Hello students, how are you all? I'm sure you must be doing great. In this video, I'm going to cover this topic, health. Okay, so we've already talked about education. Now we will talk about health. Firm maximize profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as healthy workers because of ill health? अब ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है. आपको एक बात समझाते हैं. जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, जब भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, वेदर इट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और मे बी एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है आपके कैंडिडेचर के अलावा, यानी आपको सारा स्क्रूटनाइज करके, आपको जानकर, आपके बायोडाटा को देखकर, आपकी एजुकेशन को देखकर, बाद में आपसे सबसे पहले क्या कराने के लिए कहा जाता है? आपको बोला जाता है प्लीज आप अपना मेडिकल टेस्ट कराकर सबमिट करें. अब ये क्यों? अरे भाई, जॉब मैंने करनी है, मेरी एजुकेशन देखो, मेरा एक्सपीरियंस देखो, मेरी नॉलेज देखो, मेरे स्किल्स देखो. मेडिकली क्या देखना चाहते हो? वो देखना चाहते हैं कि आप क्या गुड हेल्थ कैरी करते हैं. वाई आर दे सो इंटरेस्टेड इन योर हेल्थ? बिकॉज अ हेल्दी पर्सन विल बी more efficient, more productive than a person who is sick or ill. More efficient, more productive. एक आपकी अटेंडेंस रेशो हाई रहेगी. नहीं तो अगर आप बीमार हो तो आप डेली छुट्टी मारोगे. अब अगर आप छुट्टी लोगे तो हाउ विल यू बी प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? आपकी एक एक दिन जो है वो उनको कॉस्ट करता है. तो दे वांट हेल्दी पीपल ऑन देयर बोर्ड, right? So they want you to get your medical test done, and then you submit your medical test. If they find you healthy, only then you will be offered the job. Did you understand that? So this is how जितना education important है, health भी उतना ही important है. चलिए, the health of a person helps him to realize his or her potential and the ability to fight illness. He or she will not be able to maximize his or her output to the overall growth of the organization. अगर ill health है, अगर बंदा healthy नहीं है, तो फिर वो अपनी ग्रोथ होगी उसकी, यानी वो डेली काम करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा, ज्यादा आवर्स काम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल होगा. आप समझ रहे हैं? Indeed, health is an indispensable basis for realizing one's well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. Our national policy, देखो अब इतनी प्रायोरिटी है कि country has to intervene. National policy too aims at improving, ये याद रखेंगे, improving the accessibility of healthcare, family welfare, nutritional services with a special focus on underprivileged segment of population. देखिए, जो लोग रिच हैं, दे कैन बाय गुड डाइट फॉर देमसेल्व्स, न्यूट्रिशनल फूड जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं. बट गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट दोज हु आर वीकर सेक्शन, who belong to weaker section and who cannot afford to buy such items. All right. Over the last 5 decades, India has built a vast health infrastructure and has also developed the manpower required at primary, secondary and tertiary sector, as well as in the private sector. देखिए बॉक्स में क्या दिया है, एक बार समझते हैं. These measures which have been adopted have increased the life expectancy. Okay, to over. अब देखिए कौन से इंडिकेटर्स हैं. आपको पेपर में अगर टीचर लिखती है what are the indicators of health, how do you check कौन सी कंट्री जो है वो हेल्दी है या उस वहां के लोग हेल्दी हैं या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है. सबसे पहला यहां लिख दिया उन्होंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो द वेरी फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. पहले भी आपने ये टर्म सुनी होगी जरूर. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मींस एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन इन अ पर्टिकुलर ईयर. अगर कोई इंडिया में बॉर्न है तो उसकी एवरेज लाइफ 68 ईयर्स होनी चाहिए. अगर कोई जापान में पैदा होता है उसकी एवरेज लाइफ 90 प्लस होना चाहिए. कोई चाइना में पैदा होता है उसकी एवरेज लाइफ 75. मोर द लाइफ, better it shows the infrastructure, health infrastructure. All right, so that is the first one. तो हमारी कितनी है? 68.3. So approximately 68.3 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया 68 2014 के अकॉर्डिंगली. इन्फेंट मोर्टेलिटी से भी पता चलता है. Now what is infant mortality? Infants कौन होते हैं? Infants mortality rate.
बेटे इन्फेंट होते हैं जो लेस देन 1 ईयर का बच्चा, उसकी डेथ हो जाना ये सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से ही हो सकती है. सो व्हाट डज दिस शो? दिस शो दैट वी आर लैकिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, या उनकी मदद ही नहीं कर पाए. तो पहले 51 में पर 1000, बेटा ये हमेशा 1000 में से देखा जाता है, पर 1000 बर्थ, पहले 1000 में से 147 चिल्ड्रन इन्फेंट्स यूज्ड टू डाई. नाउ इट हैज रिड्यूस्ड टू 34. सो रिड्यूस्ड इज द बेटर. क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप्ड. ये देखो आपको ना इसके मीनिंग यहाँ स्टार लगाया ना, नीचे मिल जाएंगे बच्चों, ये देखो सारे मीनिंग. तो आप यहाँ से ये मीनिंग याद करो. इन्फेंट मोर्टेलिटी, डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज. रिमेंबर ये पर 1000 पे होता है. बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बेबीज बोर्न पर 1000 ड्यूरिंग अ ईयर. डेथ रेट इज व्हाट, यहाँ लिखा था ना क्रूड बर्थ रेट. बर्थ रेट मतलब 1000 लोगों के पीछे कितने बच्चे पैदा होते हैं. ऐसे ही डेथ रेट 1000 लोगों के पीछे कितने लोग मरते हैं. ओके तो बर्थ रेट जो है वो ड्रॉप हुआ है, कंट्रोल हो जाएगी पॉपुलेशन. इट इज नाइस थिंग. Death rate to 6.4 within the same duration. This is also falling. Why? Because people are living long life now. बच्चों एक बात पता है, at the time of independence, कब हुई थी हमारी independence? When we got the independence, 1947. उस टाइम पर ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, आपको पता है कितनी थी? 35 years. मतलब एक 35 साल का बंदा जब मर जाता था तो कहते थे नॉर्मल डेथ हो गई है, उसकी एज हो गई थी 35. So it is increased to 65 over these 65-70 years. So this shows that we worked very hard in medical area. Okay. So increase in life expectancy, improvement in child care are useful in assessing the future progress of the country. Increase in longevity of life, मतलब life का बढ़ना एक अच्छा indicator है, मैंने word use किया है, of good quality of life marked by self-confidence. Reduction in infant mortality, ये जो infant mortality कम हुई, अच्छा है कि बुरा? अच्छा है. This shows the protection of children from infection. मैंने कहा था ना, ये जो 1 साल से छोटा बच्चा ये सिर्फ infectious disease की वजह से ही मर सकता है. तो हमने शो किया, दिखाया कि ये इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर पाए हैं. and ensuring the nutrition of both the mother and the child and child care. Did you understand? So देखिए गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है. चलिए आगे चलते हैं. लेट्स मूव हियर. अब ये देखिए एक टेबल देखिए, टेबल 2.2 क्या शो करता है. दिस शोज द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द इयर्स. सो इवन इफ यू कंपेयर 2013 विद 17 यू विल गेट एन आइडिया कि कितना. ये वर्ड लिखे हैं बेटा यहाँ पर, इनकी शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ फुल फॉर्म लिखे. सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. आपके सिलेबस में बहुत डिटेल नहीं है बट आई विल टेल यू व्हाट आर दे. ये देखिए बेटा, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स. ये है क्या? ये लेवल वाइज 1 2 3 है. विलेजेस जो होते हैं, बहुत छोटे छोटे विलेजेस में गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं बना पाती, तो क्या करती है, उनको एक इमीडिएट फर्स्ट एड मिल जाए, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उनके लिए छोटे छोटे ये जैसे सब सेंटर खोल देती है. अब इस सेंटर में क्या होता है, एक बंदा है, एक ही डॉक्टर होगा विद सम मेडिसिन एंड ही विल बी सिटिंग इन अ स्मॉल रूम. बहुत बड़ा कोई हॉस्पिटल स्ट्रक्चर नहीं है, एक छोटा सा कमरा होगा, टेबल चेयर लगा के वो बंदा बैठा होगा थोड़ी सी मेडिसिन लेकर. तो इसके पास लिमिटेड सामान होता है और ये लिमिटेड टाइप के डिजीज को हैंडल कर सकता है. राइट. फिर ये जो पीएचसी है ये भी एक तरह का इसी टाइप का ही है, बहुत छोटे लेवल पर है. सीएचसी जो होते हैं ये थोड़े इनसे बड़े हैं. राइट, इनसे बड़े हैं. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर जो चीजें जैसे इनके पास तो स्टिच लगाने की भी ऑप्शन नहीं होती, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी मशीन तक नहीं होती. ठीक, इनके पास सिर्फ स्टेथोस्कोप और कुछ दवाइयां होती हैं. तो ये क्या करते हैं, ये इन लोगों को जिनको ये मैनेज नहीं कर पाते, ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भेज देते हैं. ये टाउन्स में होते हैं. ओके. सो ऐसे इनको ऐसे भी जाना जाता है. चलो रहने दो, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं डिफरेंट टर्म्स बोलूंगी. सो आप बस इतना याद रखिए कि ये हर जगह गवर्नमेंट जो है ये खोलती है ताकि उन्हें रेडी इमीडिएट जो मेडिकल असिस्टेंस चाहिए वो मिल जाए कम से कम. गॉट इट. तो ये भी 181, देखिए यहां से कितने हो गए, 187,000 में आ गए. डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स 29,000 से बढ़कर 31 हो गए. कितने ईयर्स में? इन फ्यू ईयर्स. राइट, 4 ईयर्स. 6 लाख के आसपास बेड्स थे, अब 7 लाख हो गए हैं. रजिस्टर्ड डॉक्टर्स कितने हैं? 45,000 से
ये कम हो गए। क्यों हो गए आपके हिसाब से? देखिए ये डे बाय डे दे आर रिड्यूसिंग। हम इस टर्म को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। हमारे यहाँ बच्चे जो है डॉक्टरी पढ़ते बहुत अच्छे से हैं, सबसे बेस्ट डॉक्टरी एजुकेशन हमारे यहाँ होती है, लेकिन ये बच्चा यहाँ नहीं रहता, ये हाई सैलरीज के लिए बाहर के देशों से हायर कर लिया जाता है, तो यहाँ से ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स चले जाते हैं। नर्सिंग पर्सोनेंस जो है देखिए कितने हैं, 23 lakhs, यहाँ 28 lakhs, so that means they are increased. All right, so you should learn how to analyze the table or a diagram. तो आप इसको एनालाइज करेंगे, आपके टीचर्स जो हैं वो ये क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। There are many places in India which do not even have these basic facilities. There are only 381 medical colleges in the country, 301 dental colleges. देखो इतना बड़ा populated country है, लेकिन when it comes to medical staff, हर साल आई थिंक 14,000-15,000 डॉक्टर्स जो है वो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, और उनमें से मुझे लगता है 50% दे डोंट स्टे इन द कंट्री, दे डोंट प्रेफर टू स्टे इन द कंट्री एंड दे आर हायर्ड बाय the other countries by paying high lucrative salaries and they leave the country. So हमारे देश में मेडिकल सीट्स का बढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। दूसरा, उनका यहाँ होल्ड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जस्ट 4 स्टेट्स यहाँ देखिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो ज्यादा यहीं पर मिलेंगे आपको, राइट। अब आ जाते ये, अब आपको यहाँ टीचर जो है वो एक्टिविटी कोई हॉस्पिटल के बारे में विजिट दिखा सकती हैं, बेड्स दिखा सकते हैं, तो ये दिस इज ऑल अबाउट हेल्थ and health infrastructure, health indicators, they all are covered in this particular video. And the next topic I will cover in the next video so that आपका किसी भी तरह का कोई जो मिक्स्ड नहीं होने चाहिए टॉपिक्स, राइट। तो डू नॉट फॉरगेट टू लर्न दीज फिगर्स ऑल्सो। बेटा ये आपको इंडिकेटर्स याद करने हैं, तो आप अपने नोटबुक पे नोट करके रखें और इनका टर्म भी लिख लें, इंडिकेटर्स कहते हैं इसको, राइट। चलिए बाय बाय, टेक केयर।